अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यू मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। उसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी। ठीक है, आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, नीचे दिए गए हर एक जुमले को, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जुमले को फैक्टराइज करो तो जल्दी करो। बात समझा रही है? तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमें ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे क्वेश्चन आसान हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप 3 है हमारे पास, टाइप 2 सॉरी, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a पावर 4 प्लस a स्क्र b स्क्र प्लस b4 और a4 प्लस b4। इस तरह के अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए या एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमारे पास है a4 प्लस a स्क्र b स्क्र प्लस b4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 है तो इसको हम पावर की पावर में लिख सकते हैं। 2 2 कितना होता है 4, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर कि अगर a पावर m है और उसकी पावर n है तो ये मल्टीप्लाई होकर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, mn हो जाएगा। ठीक है, तो सेम 4 को हम 2 और 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। हमने इसमें एक चीज ऐड की, ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्यों, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस भी करना है और 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो जरा और कीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर, इस सारे को ए समझें, इस सारे को बी समझें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझा रही है? तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू है ए स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हो गया, 2 में से माइनस a किया, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस होता है, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, बाकी बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास डेट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये सारा ए स्क्वायर है, ये सारा क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये होगी, एक दफा इसको हम माइनस में लिख लेंगे और एक दफा इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 3, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 4। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, देखें, a प्लस b होल क्यूब इक्वल होता है किसके, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब। ये फार्मूला ओपन हुआ। इस तरह a माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब आ जाएगा। बात समझ आ गई है? तो हमने इस फॉर्म को अब इसमें कन्वर्ट करना है। आगे हमारे पास टाइप 5 है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब। ठीक है, या प्लस में आ जाएगा या क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। अगर प्लस में आया तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस से आगे तो क्या हुआ, कैसे होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास एक जुमला है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हम तजज़ी करनी है। तो ये स्टूडेंट्स, ये टाइप है हमारे पास जो कि हमने टाइप 2 पढ़ी, कि कौन सी, x4 प्लस आ जाएगा अगर a4 प्लस b4 आ जाए। ठीक है, तो फिर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 4x4 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने स्क्वायर लगाया ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, 2 2 4 और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, अगेन ये 4x4 बन जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 81 y रेज़ टू पावर 4। इसको अगेन सॉरी मैंने सॉल्व करना था, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बच्चों 81 होता है 9 9 81 होता है, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन वही बात आ गई कि हमने इसको क्या करना है,
डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया और आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए और साथ में एक माइनस में भी हमें चाहिए। हमने बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या ऐड करवा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखना है 2 और साथ में ये चीज़ लिख देनी है और मल्टीप्लाई आपने ये चीज़ करवा देनी है। ये बनेगा 2x स्क्वायर और आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट बनेगा 2 2 जार 4 एंड 4 9 जार 36 x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये जो हमने 36 x स्क्वायर y स्क्वायर बनाया, इसको हमने ऐड भी करना है और हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखें कैसे करते हैं। 2, ये बाकी चीज़ वैसे कि वैसे लिखनी है हमने, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। बात समझ आ गई है। प्लस भी कर दिया हमने, क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें बच्चों यहां से लेकर कहां तक, ये देखें यहां तक एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। कौन सा, अगर हमारे पास ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है प्लस 2ab भी है, 2 2 जार 4 4 9 जार 36, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस आ जाएगा 36x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, बच्चों 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6xy होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, 6xy होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सिर्फ बन गया ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो इक्वल होता है वो फार्मूला किसके, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के, ठीक है। तो ये बनेगा, एक दफा इसको माइनस में और एक दफा इसको प्लस में लिख दें, बाकी हमारा आंसर बन जाएगा। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy और एक दफा प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, a4 प्लस 64 b रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 बी स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। सेम वही शक्ल बन गई जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर मिल गया, हमें बी स्क्वायर भी मिल गया, हमें चाहिए 2ab। तो वही काम करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड भी करेंगे और हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको, यहाँ पे लिखने हैं आप 2 और ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये लिखेंगे और साथ में ये ब्रैकेट के अंदर 8b स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास 2 8 जार 16 और साथ में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने ऐड भी करनी है और हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने प्लस भी कर दिया और हमने ऐड भी कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। और साथ में 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4ab होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देना है आपने। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab और इस तरह एक दफा प्लस में ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4x स्क्वायर होल स्क्वायर और 16 आता है हमारे पास 4 होल स्क्वायर, 4 कितना होता है 16 प्लस आपने ये 4x स्क्वायर आपने वैसे का वैसे रहने देना है। फिर वही बात आ गई, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया और साथ में हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड
सब्ट्रैक्टिंग किसको, यहाँ पे लिखें आप 2 into ये वाली चीज़ एक्स स्क्वायर और साथ में ये वाली चीज़, ठीक है, होल स्क्वायर। 2 4 आर 8, 2 4 आर 8 एक्स स्क्वायर। तो आपने 8 एक्स स्क्वायर को ऐड भी कर देना और आपने क्या कर देना, माइनस भी कर देना। देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर और साथ में क्या कर दें 4 एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ से देखें यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 कितने, माइनस 8 प्लस 4 कितने होते हैं, माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 का 2x होल स्क्वायर आ जाएगा। ये अगेन बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बन गई। तो इसको हम एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ से समझ नहीं आई आपको। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर भी काम करना है हमने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, साथ में आपने इस प्लस 1 को स्क्वायर ले लेना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आ जाएगा हमारे पास 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम काम हमने करना है कि ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। किसको यहाँ पे अब लिखें 2 और साथ में ब्रैकेट वाली चीज़ एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा 1, तो ये बनेगा 2 1 2 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपने 2x स्क्वायर को ऐड भी करना है और साथ में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, माइनस भी करना है और आपने जमा भी करना है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये माइनस 14x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला मुकम्मल हुआ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया और साथ में माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14 कितनी हो गया, 16, माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 16 और साथ में x और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल सॉरी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है स्टूडेंट्स जी। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ में ये 9 किसका स्क्वायर 3 का, y4 किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का, और ये माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने वैसे का वैसे रहने देना है। किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ये बनेगा 2 into एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज़ हमने ऐड भी करनी है और हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, उस इक्वेशन में से, एक एक्सप्रेशन में से। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 30x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मुकम्मल हुआ फार्मूला, एक एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 30 कितने होते हैं, माइनस 36 होते हैं, एक्स स्क्वायर आप क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर होता है 6 का 6xy होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में 3y स्क्वायर माइनस 6xy और आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो पास में 6 से हमारे पास x4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 into एक्स स्क्वायर और आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, आपने ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला मुकम्मल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर टू माइनस 2 माइनस 7 कितने माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर तो 3 का एक्स और साथ में आ जाएगा वाई होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में,
माइनस आ जाएगा हमारे पास 3xy और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।